अरविंद केजरीवाल हरिद्वार से भव्य रोड शो का आयोजन, सरकार बनने पर बिजली, रोजगार और तीर्थ दर्शन करवाने की गारंटी। उत्तराखंड में पुरस्कार समारोह दिसंबर में दिए जाएंगे। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड, सीएम पुष्कर सिंह धामी चयनित लोगों को वितरित करेंगे पुरस्कार। रामनगर में पीपीपी मोड पर चल रहे अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने लिया जायजा, कोविड टीकाकरण की तैयारियों की समीक्षा, इसका लक्ष्य बढ़ाने के दिए निर्देश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में सुधार, सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान, काशीपुर का प्रदर्शन बेहद खराब। उत्तराखंड में कोरोना के शनिवार को मिले 11 नए संक्रमित, 187 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या, अब तक कुल 7,404 लोगों की जा चुकी है जान। शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट, उत्सव में शामिल हुए 4,000 से अधिक श्रद्धालु, 20 क्विंटल गेंदा व अन्य प्रजाति के फूलों से की गई सजावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। खबर हरिद्वार से है, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने ऑटो में बैठकर ऑटो रिक्शा चालकों को लुभाने की पूरी कोशिश की। सीएम केजरीवाल ने प्रदेश की जनता को कई गारंटी दे दी। क्या है ये सब गारंटी, आपको सुनाते हैं। हमको वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल बनवाएंगे, हम तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे। दिल्ली में करके दिखाया है, हवा में बात नहीं कर रहे, दिल्ली में करके दिखाया है, अब देवभूमि में भी करके दिखाएंगे। आज मैंने ऐलान किया है, हमें मौका दो, देवभूमि के सारे लोगों को फ्री में अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करा के लाएंगे। दिल्ली में हमने शुरू कर दिया, दिल्ली में पहली ट्रेन मुफ्त में दर्शन कराते हैं, एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, सब कुछ मुफ्त, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। दिल्ली में हमारी पहली ट्रेन 3 दिसंबर को जा रही है अयोध्या जी के दर्शन कराने के लिए, देवभूमि के लोगों को भी कराएंगे। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो कहती है हमने दिल्ली के अंदर अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। देवभूमि में एक मौका दो, यहां भी शानदार अस्पताल बनाएंगे, शानदार मोहल्ला क्लिनिक। बताओ कोई दूसरी पार्टी है जो कहती है। खबर उत्तराखंड को लोक संस्कृति पूरे देश के लिए धरोहर है, लेकिन आधुनिक युग में राज्य की संस्कृति पर वेस्टर्न कल्चर का साया मंडरा रहा है, जिससे कि राज्य की संस्कृति पर प्रहार होता जा रहा है। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत के द्वारा उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए हरीश रावत की नवनियुक्त लोक कला एवं संस्कृति सलाहकार उमा उपाध्याय ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बचाना है, साथ ही इसके बारे में युवा पीढ़ी को अवगत कराना है। मैं बहुत इस बात से, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, उनका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आज हमारे बीच में योजना चलाई जा रही है माननीय हरीश रावत जी द्वारा, उत्तराखंडियत। उसी को बात की जाए उत्तराखंडियत, तो उत्तराखंडियत हमारे उत्तराखंड की संस्कृति, खान पान है ना, ये सभी है। इसी को बचाने के लिए और इसी को जो ये मैसेज है सभी को जन जन तक गिवन करना है, खासतौर पे जो यंग पीढ़ी है उसके लिए, क्योंकि जब तक वो इस चीज के लिए अवगत नहीं होगी तब तक हमारी चीजें दबी ही रह जाएंगी। लक्सर और खानपुर में किसानों को पिछले महीने अतिवृष्टि में से फसलों और कृषि भूमि को हुए नुकसान का सरकार से मुआवजा नहीं मिलेगा। वहीं तहसील द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में नुकसान 25% से कम आंका गया, जबकि क्लस्टर में कम से कम 33% नुकसान होने पर ही किसानों को मुआवजा देने का नियम है। जो मानक है उसके हिसाब से यदि 33% से अधिक क्षति होती है तभी जो है कृषकों को मुआवजा मिल सकता है, परंतु कोई भी इस मानकों में नहीं आ रहा है। जो हमारी क्षति जो है 25 से 30% के बीच ही है, इसी कारण किसी को मुआवजा वितरण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा। कृष्णापुर सभासद कैलाश रौतेला नेतृत्व में शासन प्रशासन द्वारा क्षेत्र में सड़क की समस्या का हल नहीं करने पर जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। वहीं सभासद कैलाश रौतेला ने कहा कि प्रशासन को जगाने के लिए कृष्णापुर की जनता रैली निकालने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि 2018 में बलिया नाला क्षेत्र में हुए बड़े भूस्खलन के चलते मार्ग टूट गया था, जिसके चलते लोगों को पैदल चलकर अपने क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो मरीजों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालय तक पहुंचाने के लिए 20 किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चलानी पड़ती है।
लंबे समय से कुछ न कुछ क्षेत्रवासी रोड की मांग कर रहे थे। हमारे द्वारा कई बार पत्र दिए गए, क्षेत्रवासियों ने अपनी तरफ से भी सरकार शासन प्रशासन को अपनी तरफ से पत्र दिए, परंतु तो दुर्भाग्य कही है कि बलिया नाले के जाने के कारण 4 साल से हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। वर्तमान में जो मार्ग है वो भी टूटने की स्थिति में है, प्रशासन कोई चेताई नहीं रहा है। और हमारे द्वारा कितनी बार कहा चुका है कि हमें कम से कम एक वैकल्पिक मार्ग दे दीजिए ताकि हम ऊपर नीचे आ सके, तो तकलीफों में अपनी जनता अपने सगे संबंधियों के अस्पताल वगैरह ऐसी सुविधाओं से जोड़ सके, परंतु सरकार चुप रही, जिस कारण आज जनता ने आक्रोशित होकर इस महारैली का आयोजन किया। खबर पौड़ी से है, जहां चाकी सैद तहसील में भालू के हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते एक हफ्ते में भालुओं ने 3 लोगों पर हमला किया है और ग्रामीणों को घायल किया, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल महिला का इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा है। बीते शनिवार को भी भालू ने एक महिला और पुरुष में हमला कर उन्हें घायल कर दिया। रेंजर पैथारी रश्मि ध्यानी ने बताया कि शनिवार को दोपहर में मिरोली गांव की ग्रामीण किरण देवी में भालू ने हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि किरण देवी को चाकी सैंड अस्पताल में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। शनिवार देर रात शादी से घर लौट रहे कुचोली निवासी राम सिंह पर भालू ने हमला कर दिया और उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। उन्होंने बताया कि राम सिंह को उपचार के लिए श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया। खबर लालकुआ से है, जहां पर हल्दू चौर चौकी क्षेत्र के जयपुर बीसा ग्राम पंचायत में बेची जा रही कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित महिलाओं ने हल्दू चौर पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन के भीतर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर कच्ची शराब बनाई और बेची जा रही, जिस वजह से दिन भर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और आने जाने वाली महिलाओं पर अक्सर ही वो अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। आज जयपुर बीसा से कुछ जनप्रतिनिधि और महिलाएं आए थे। उनका आरोप है कि इलाके में कुछ कच्ची शराब बिक रही है। कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं, तो उसी विषय पर इन लोगों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद इनको आश्वासन दिया गया और मेरा कहना है कि लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई की जा रही है। इनकी सूचना मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी लगातार कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा किस प्रकार के अभियान को चलाए जाने की योजना बनाई है? हाँ, कच्ची शराब और ये जो विशेषकर नशा है, इसको लेकर पूरे बिंदुघट्टा, लालकुआं और ये हल्दूचोट क्षेत्र में हमारे द्वारा टीमें बनाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई करते हैं और उसके अलावा भी गोपनीय रूप से सूचना इकट्ठा करने के बाद उस पर कार्रवाई होती रहती है। हमारी एक ही मामले, हमने शराब बंद करवानी है। ये हमारी ही ग्राम सभा की नहीं है, हर जगह की यही बात है, कच्ची शराब, कच्ची दारू। इससे बड़े ही नहीं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। बच्चे अपने पास हैं, रखे हैं और बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, बच्चे दे रहे हैं इधर उधर। और ये हम चाहते हैं कि ये शराब बंद हो और हमारी नहीं, हर औरत की, हर ग्राम सभा की यही वो है कि शराब बंद हो जाए। क्यों हो रहा है? किसकी मिलीभगत मानते हैं? किसी नोटिस करा आपने कि ऐसा क्यों हो रहा है? अब किसकी मिलीभगत है, ये तो वही है, आसपास के ही लोग हैं, कोई बाहर से तो आ नहीं रहा है। ये सब वहीं के लोग हैं। बस हम ये चाहते हैं कि बंद हो जाए। पुलिस से मांग करना है क्या? पुलिस से मांग ये है कि हमारी मांगों को सुनो और ये शराब बंद करवाया जाए। नहीं होती सुनवाई, आते हैं सुनवाई। देखो, आश्वासन दिया है कि 3 दिन में कार्रवाई होगी, मीटिंग रखी जाएगी, देखिए क्या होता है आगे। सुनवाई नहीं होती तो क्या कोई आगे आंदोलन करने की? जी हाँ, अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर आगे फिर हम लोग पूर्ण रूप से धरना देंगे और ये फिर उसके बाद पुलिस बीच में नहीं बोलेगी अगर 3 दिन का आश्वासन में अगर पुलिस कुछ नहीं कर सकती है तो। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चलो यहाँ पर पूजा, मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में अब जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें।
हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे और परिसंपत्तियों के निपटारे के बाद पहली बार राजधानी देहरादून पहुंचे, जहां पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस लाइन देहरादून से मुख्यमंत्री आवास तक स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। वहीं देहरादून पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि 21 सालों से चल रहे परिसंपत्तियों के विवाद को प्रदेश सरकार ने निपटा दिया है और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल्द से जल्द सभी चीजों को निपटाने के लिए भी सहमति बन गई है। और सभी हमारे उपस्थित हमारे सभी पत्रकार भाइयों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि 21 साल से जो हमारी परिसंपत्तियों का जो बंटवारे का जो प्रकरण था वो लगातार चलता रहा। पिछले कई वर्षों से उसमें बैठकें भी हुई। मैं विगत 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तराखंड के बीच में वहाँ पर बैठक हुई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारे प्रकरणों पर, जैसे एक छोटे भाई और बड़े भाई का जो प्रकरण होता है, आपस में परिवार का जब बंटवारा होता है, जो बिंदु हमारे यहाँ पर पूर्व से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का बिंदु हो, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर जो जमीन है उस जमीन का बंटवारा होना है, तो उस पर और 1700 मकान हैं, तो उन पर यह सहमति बनी है कि 15 दिन का उस पर ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का हो जाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम का 205 करोड़ रुपया वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। वन विभाग का हमें 90 करोड़ रुपया मिल चुका है, समझौता हुआ और उसी दिन हमको चेक भी प्राप्त हो गया। 77 करोड़ का चेक उसी दिन प्राप्त हो गया। 13 करोड़ रुपया आरटीजीएस के माध्यम से हमारे खाते में आ जाएगा। उत्तराखंड और यूपी के बीच चल रहे परिसंपत्ति विवाद में हुए समझौते पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में संयुक्त प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार ने परिसंपत्तियों के समझौते के मामले में उत्तर प्रदेश के आगे सरेंडर किया है। परिसंपत्तियों के समझौते का कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि हम तमाम जो लंबित मामले हैं कोर्ट में उनको वापस ले रहे हैं, तो ये राज्य के हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है और भविष्य में जिस मजबूत प्रदेश की हम उम्मीद करते थे उन हमारी भावनाओं पर मुख्यमंत्री जी की इस विचारधारा से उसके आधार पर प्रहार हुआ है। हम हमारे उत्तराखंड को बुलंद स्थिति में पहुंचाने की हमारी जो सोच है उस आधार पर कोई प्रहार करे, इसको स्वीकार नहीं कर सकते और उसके लिए न्यायालय में जाने की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम वकीलों को अपॉइंट करके ये कह दिया गया है कि जितने ऐसे मामले हैं जिनमें टिहरी डैम का मामला, टिहरी डैम को शामिल, ये सारे मामलों में ये कह दिया गया है कि अब जितने मामले न्यायालय में लंबित हैं उन न्यायालय में लंबित मामलों को वापस ले लिया जाए। तो मतलब है हमने टिहरी डैम के स्वामित्व को लेकर के जो अधिकार हमारा है, जो याचिका दायर की है, आपने उसको वापस लेने का फैसला। ये बिगेस्ट सील क्यों मैंने पहले कहा कि हमारे अधिकार को भेज दिया गया, वो बात इस बात से बिल्कुल सिद्ध हो जाती है जो उन्होंने
समझौते में कहा है और जो विज्ञप्ति में कहा गया है कि जितने न्यायालयों में विचाराधीन मामले हैं, जिसमें रोडवेज के जिस मामले में कोर्ट ने एक प्रकार से रोडवेज के विषय में आदेश जारी कर दिया था, अगर हमारे साथ अन्याय होगा, जिसे आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कांग्रेस का जो दायित्व बनता है, हम उस दायित्व का निर्वहन करते हुए इस प्रदेश के अंदर इस दिवस को काले दिवस के रूप में भी बनाने का काम करेंगे और सड़कों पर उतर करके इसका तीखा और तीव्र विरोध करने का भी काम करेंगे। और अभी आदरणीय राव जी ने कहा कि हम न्यायालय में भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर भी हम अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, बल्कि हम न्यायालय में जाकर के जो समझौता हुआ है उस समझौते को चुनौती देने का काम करेंगे। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश, पिछड़ा हुआ प्रदेश, सुस्त प्रदेश, मगर डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की